दब गया। नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। मैंने कल आपको यानी शनिवार के दिन एक 20 अंक का क्वेश्चन पेपर बताया था। आप उसको ज़रूर अपने बुक में किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और न भी किए तो आप करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर पहले आप लोगों की बुक जांचूंगी, उसके बाद उसके सही उत्तर भी आपको बताऊंगी। लेकिन बात यह है कि आप जितना आपके ध्यान में आ रहा वही लिखिए, क्योंकि यहाँ कोई पनिशमेंट की बात नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी की बात होगी। क्योंकि अगर नकल ही मारना है तो आप फाइनल में मारिए ताकि कुछ फायदा होगा। यहाँ पर आपने मार कर 20 टीचर अगर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाए बोल के बोले तो कोई बहादुरी की बात नहीं होगी। इसीलिए आपको आपकी पहचान करना है। तो आप उन प्रश्नों के उत्तर सोच के ही आप उसमें लिखना है। नहीं आया उसको छोड़ दीजिए, कोशिश करिए। और कोशिश करने के बावजूद भी अगर नहीं आया तो आप उसे छोड़ दीजिए। लेकिन कॉपी करके मेरे को ये प्रमाणित मत कर दीजिए, सिद्ध मत कर दीजिए कि टीचर मुझे तो 20 में से 20 मार्क्स पूरे मिल गए। स्पेशली उन लोगों के लिए ट्राई करिए, 2 बार 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर भी आपके सामने है और सही उत्तर को लिखने का प्रयत्न कीजिए। पर बिल्कुल कॉपी मारकर अपनी बहादुरी की डींगे मत हाकिए कि टीचर मुझे तो 20 में से 20 मार्क्स पूरे मिल गए हैं। ऐसे करने वाले आने वाले परीक्षा के समय जरूर नाकामयाबी होगा। प्रयत्न करके आप करना करिए। आज मैं आप लोगों को यानी सोमवार की क्लास के लिए आपको देखिए कुछ हमारे प्रश्न पत्र के अंदर जो पीछे 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको लिखना है कोई 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी में हमको एक क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ आपको चॉइस तो बहुत है आपके लिए। आर पार 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देते हैं। 3 क्वेश्चन भी दिए तो आपको खाली एक ही क्वेश्चन लिखना है। और वो एक क्वेश्चन लेटर के टाइप में रहता है, एक निबंध के टाइप में, एक वार्तालाप और जनरल क्वेश्चन में रहता है। तो आज मैं इंटरनेट से लाभ और हानि जो हमारे इस मॉडल पेपर में दिया गया है उसी के बारे में मैं आपको एक बार चर्चा कर रही हूँ। यानी इंटरनेट से लाभ आपको दोनों के बारे में लिखना है। तो पहले आपको लिखना है लाभ। इंटरनेट की दुनिया में हम जी रहे हैं। इंटरनेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार की जानकारी और किसी भी सवाल का हल कुछ भी पालों में नहीं होना चाहिए, पलों में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से दुनिया में किसी भी कोने से रह रहे व्यक्ति से इससे बात कर सकते हैं। हाँ, दुनिया के किसी कोने में रह रहे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। किसी भी कोने में अपनी मेल या जरूरी दस्तावेज को भेज सकते हैं। जो विद्यार्थी किस समय, ये पॉइंट टू पॉइंट आप लिखना,
जो विद्यार्थी किसी समस्या की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस सुविधा भी हो गई है। ये सब इंटरनेट का लाभ है। और इंटरनेट की सहायता से हम ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं, हम पुस्तकें भी इंटरनेट की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो इंटरनेट से कई तरह के लाभ उठा सकते हैं। इससे लाभ भी है तो कोई हानि भी है। आप इस बात को भी समझ लीजिए। आज हमारे ऑनलाइन क्लासेस को देखिए, कितने लोग इस ऑनलाइन क्लास को श्रद्धा से सुन रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी क्या होंगी, उनका रिजल्ट क्या आएगा वो आपको भविष्य बता देगा। तो इससे लाभ भी है और हानि भी। हानि ये हो रही है कि हम लोग कोई देखना, आपको क्या है, मम्मी पापा या कोई घर के लोग कोई देखे कि हाँ भाई तुम बैठी हो, उस इंटरनेट के सामने बैठी हुई हो, लेकिन अब उसमें क्या कर रही हो, कुछ कर रहे हो, उसको न मालूम बेचारे माता पिता को, तो उसमें आपका नुकसान हानि हो जाएगा। और दूसरी बात, जो पढ़ाया जा रहा है वही हमको उसके ऊपर ध्यान देना, बाकी अन्य बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, इंटरनेट से हमको लाभ क्या क्या है ये बताए। अब हानि क्या है देखिए। दोनों पॉइंट लिख के आपका निबंध पूरा कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। और ध्यान रखना, पहले लाभ अब हानियां। इंटरनेट का उपयोग लेना लाभप्रद है, परंतु अधिक उपयोग हानिकारक भी है। ये तो कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी चीज में अधिकता हमको नुकसान ही पहुंचाती है। छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, आपको बताती हूँ हानि अधिकता का। घर में अगर हम लोग रहे तो मम्मी कोई भी हमको लिमिट में मिठाई या खाना बराबर देती है, पौष्टिकारक भोजन देती है। अब हम कहीं गए दावत में, वहाँ कोई मम्मी की मनाही नहीं, कुछ नहीं, हमने बहुत अनलिमिटेड में खा लिया, उसका क्या होगा वो आप घर आकर आपकी उसकी हानि को जान सकते हो। तो ऐसे हर एक चीज में आती जीवन को हानिकारक बना देती। वैसे ही इंटरनेट का उपयोग जो बहुत अति करते हैं, जो उसके बिना जी नहीं सकते, सोते उठते बैठते अगल में बगल में इंटरनेट या फोन, उसका हालत क्या होता है वो आप छोटे नहीं हो, आप समझ रहे हो, देख रहे हो। तो ये हानि है। अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। इंटरनेट के उपयोग की वजह से कैंसर की बीमारी होने लगती है। आज हम लोग देखते हैं जितनी सुविधा है उतनी दुविधा भी है। आज हमको सुविधा बना दी सरकार ने, लेकिन एक प्रत्यक्ष जाकर पढ़ना और एक इंटरनेट से पढ़ना, इंटरनेट से निकालना, उसके अंदर की जो किरणें होती है वो हमारे हृदय पर, हमारी आंखों पर कैसा असर करती है। और कैंसर की बीमारी होने की संभावना है। बच्चे सारा दिन इंटरनेट पर ही रहते हैं। ये मैं मेरा अनुभव बताती हूँ आप लोगों को कि इंटरनेट और ये हमारे फोन से बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं। परिवार के अंदर एक रिश्ता नहीं है, सभी लोग अपने अपने इंटरनेट में मशगूल है। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई साथ में बैठता नहीं। और छोटे से बच्चों को भी अगर कह दे बेटा तू घर में बैठ, मैं भी बाहर जाके आती हूँ,
एक समय वो था जब बच्चे अकेले बैठना नहीं चाहते थे, और आज वो समय है कि लोग अकेले रहने में कितने खुश हैं। कितनी कमी आई है लोगों में अकेलेपन। कारण ये क्या हुआ है कि उनको अगर हाथ में थमा दो इंटरनेट या फोन, तो उनको न माँ की जरूरत है, न बाप की जरूरत है, न किसी को किसी की जरूरत है। इंटरनेट का उपयोग की वजह से कैंसर की बीमारी होने लगी है। बच्चे सारा दिन इंटरनेट पर ही रहते हैं, जिससे उनकी आंखें कमजोर होती जा रही है। इसका इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक प्रभाव भी होने लगता है। आप लोग देखते हैं बच्चे में कोई विकासता नहीं है। क्यों? पहले बच्चे 4 लोगों में बैठते थे, खेलते थे, समाज के अंदर मिलते थे। आज सिर्फ मैं और मेरा फोन, दूसरा कोई किसी को आवश्यकता नहीं रही। दूसरी बात, बच्चा बाहर निकलता नहीं है, अधिकतर इंटरनेट से चिपका हुआ रहता है, फोन से चिपका हुआ रहता है। इससे उसकी शारीरिक बीमारी हो रही है। तीसरा, उसको संबंध का कोई एहसास नहीं है, कोई आए या कोई जाए, वो तो अपने इसमें मस्त है। ये सब एक प्रकार की बीमारी है। इसे देखिए कि आंखों का कमजोर होती जा रही है, इसके आंखें भी कमजोर हो जा रही है। इसके इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक प्रभाव भी होने लगता है। खासकर विद्यार्थियों के लिए इसकी उपलब्धता जितनी लाभदायक है उतनी नुकसानदायक भी है। चलो, ये अभी बनाया है, इसका उपयोग करो, लेकिन कैसे? लिमिट के अंदर। आप पूरे समय में इससे चिपके रहोगे, इससे लगे रहोगे, तो कैसे आपका होगा? कैसे आप बढ़ोगे? कैसे आपके शरीर की शारीरिक क्षमता बढ़ेगी? कैसा लोगों के साथ आपका व्यवहार बढ़ेगा? तो इतनी नुकसानदायक है। बच्चों अपने अभिभावक से छुपाकर इंटरनेट के माध्यम से गलत व्यवसायों का भी इंटरनेट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक समय था बच्चों को ऐसी कोई बातें जो अभी उनकी उम्र के अनुसार उनको पता ही नहीं रहती थी, वो आज उनको अभी पता हो चुकी है। ये गलत व्यवसायों का इंटरनेट करते हैं, और आज हम लोग इसी का कारण हम देख रहे हैं कि बच्चे अभी कुछ भी नहीं हुए, लेकिन क्या से क्या कर रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। जो कि उनके भविष्य को हानि पहुंचा सकता है, वो अपने समय को ऊपर ये कर रहे हैं। अपने जीवन की भविष्य को, आने वाले भविष्य को वो नुकसान कर रहे हैं। अतः इंटरनेट का लाभ सिर्फ सही तरीके से उठाए। अतः चीज, वैज्ञानिक चीजों ने जो भी चीजें बनाई हैं, उन चीजों के प्रति हमें उनका भविष्य में सिर्फ सही तरीके से अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो हम फायदे में रहोगे। उसका अति उपयोग, जैसे आप लोग देखते हो, एक छोटा सा आज मेरा प्रेजेंट में हमारे पास हो रहा है, ये लाउड स्पीकर, ये गीत, ये धूम धड़ाका कुछ ही पल के लिए अच्छा लगता है। अगर हमने इसको पूरा समय इस पे अगर लगा दिया, तो आजकल आप लोग देखते हो ये साउंड, ये ध्वनि प्रदूषण, ये आवाजें, इसके लिए पुलिस भी बुलाई जाती है। तो कोई भी चीज की अति बुरी होती है। तो इंटरनेट से हमको लाभ तभी होगा जब हम इसका सही तरह से उपयोग करेंगे। इस तरह से इंटरनेट के बारे में आपने जाना। अगर ये ऐसे निबंध लिखो बोले तो आप इसको लाभ और हानि के माध्यम से बता सकते हो दोनों।
अब दूसरा आपको एक क्वेश्चन आया है, वार्षिक उत्सव। लेटर के माध्यम से आप अपने वार्षिक उत्सव के बारे में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे वार्षिक उत्सव? लेटर के माध्यम से अगर आ गया तो आपको शायद वार्षिक उत्सव मनाना है, अपने मित्र को अपने वार्षिक उत्सव में बुलाइए। अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, या खाली वार्षिक उत्सव बोलते क्या, तो हर साल में एक बार वो मनाया जाता है, उसको बोलते हैं वार्षिक उत्सव। जो कई तरह के 2 या 3 घंटे तक का प्रोग्राम रहता है, उसमें भाषण प्रतियोगिता, फिर प्राइज मिलने वाले को, पुरस्कार देने वाले को, मुख्य अतिथि आने वाले भी, और फिर उनके लिए आने वालों का मनोरंजन करने के लिए ऐसे कई प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, जिसमें सभी तरह के, सभी भाषाओं के, सभी तरह के नृत्य, नाटिकाएं, कुछ मनोरंजन के साधन रखकर एक वार्षिक उत्सव की धूम मचाई जाती है। इसमें ये खाली वार्षिक उत्सव का क्वेश्चन आ गया तो आपको बस इस लिखना है कि इस आनंद उत्सव का महत्व बनाइए। हो सका आपको इसका पोस्टर भी बनाइए, तो आप एक चित्र बनाकर अपने स्कूल का नाम, उसका वार्षिक उत्सव का आयोजन, फिर उसमें कोई एक डांस करते हुए एक चित्र को भी आप लिख सकते हो, कर सकते हो। और सिर्फ आपको दिया कि वार्षिक उत्सव समारोह में, तो आइए आप इस वार्षिक उत्सव में आनंद भी लीजिए। और अगर किसी मित्र को लिख रहा है, लेटर के रूप में लिखा कि हमारे स्कूल में, हमारी पाठशाला में इस बार वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, पिछली बार भी तुम आए थे, तुमको बड़ा आनंद आया, इस बार, यानी मित्र को लिखो बोल के मित्र को आप पत्र लिखकर उसे बुलाइए, तो पत्र के रूप में उसको लिखना है। तो मित्र को अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आपको मालूम होना चाहिए। शुरुआत कैसे होंगी आपकी पत्र की, ये आपको पॉइंट बताई हूं मैं, और उसी के आधार पर आप उस पत्र को लिख सकते हो। प्रिय मित्र, ऊपर सबसे पहले आपका डेट, कॉमा, हैदराबाद, फिर आपका विषय कि आप क्यों लिख रहे हो, क्या रीजन है पत्र लिखने का। इसमें आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी मैं पत्र लेखन के रूप में एक निबंध टाइप, एक पत्र टाइप, और एक आपका अपना ओपिनियन, जैसे साक्षात्कार है, वार्तालाप है। अगर आप कुछ प्रधानमंत्री होते तो आपका क्या, आप क्या करते, ऐसा वो तीसरा क्वेश्चन रहेगा। तो इसके अंदर आपको प्रिय मित्र और उसको हम लोग ना नमस्ते लिखेंगे ना प्रणाम लिखेंगे। सीधा शुरुआत, मित्र को पत्र लिखते समय हमें तुम का उपयोग करना और बड़ों को करे तो उनको आपका ये 2 शब्दों का ध्यान रखना है, तुम और आप। तू शब्द का उपयोग कभी नहीं करना। इस शब्दों को ध्यान में रखते हुए आपने लेटर लिखा कि भाई मेरे स्कूल में, पाठशाला में इस तारीख को वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, तुम भी आओ, और हो सके तुमने पहली बार भी, पिछली बार भी आए थे और तुमको बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं भी इस बार तुमको बता रहा हूँ। हो सके अपने भाई बहन को भी लेकर आइए। फिर क्या क्या कार्यक्रम है, सभी नाटिका, एक 2 ऐसे करके, गाना, नाटिकाएं, नृत्य, चुटकुले, भाषण, पुरस्कार वितरित करने का, जो लोग राष्ट्रीय में अच्छे पास हुए या जो कोई भी प्रतियोगिता के रूप में उनको जो पुरस्कार मिले, वो कार्यक्रम होगा। उसके बाद ऐसे करके हमारे पास ये करीब 2 घंटे का ये कार्यक्रम है, और तुम जरूर आना। बस लास्ट में आपको लिखना है
मुझे आशा है कि तुम आओगे, तुम्हारा प्रिय मित्र। अगर लेटर के रूप में आया तो इस बात को बता रही मैं। और लास्ट में आपको लिखना है उसका पता। क्यों? क्योंकि पता नहीं लिखेंगे जब तक, टू एड्रेस लिखना जरूरी है। और टू एड्रेस हमारे लेटर के लेफ्ट साइड में रहता है और तुम्हारा प्रिय मित्र हमारे लेटर के राइट साइड के कॉर्नर में रहता है। इसके भी कला को ध्यान रखते हुए आपको ये लेटर लिखना है और उसमें आपको वार्षिक उत्सव का समारोह कैसा होता है। तीसरा आपको क्वेश्चन बताया गया है कि आप प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री से आपको साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार करना यानी क्या? साक्षात्कार करने का अर्थ, कोई हमारे सामने इंटरव्यू के लिए आता है तो कोई प्रधानमंत्री आया तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन तैयार करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन आपके उत्तर पुस्तिका में आप उससे क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, ये आपको करना है। साक्षात्कार चाहे जैसा भी हो, जैसे आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री से साक्षात्कार करिए तो उसके लिखना है, जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। लेकिन साक्षात्कार का अर्थ है आपको सिर्फ क्या बनाना है, प्रश्न, उनको पूछे जाने वाले प्रश्न, कैसे किस मेथड से आप उनको प्रश्न पूछेंगे। अब हमको प्रधानमंत्री का लेना है तो आप प्रधानमंत्री से आप साक्षात्कार कर रहे हो तो आपको मंत्री से साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली, तो विद्यालय में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, आपको देश के प्रधानमंत्री से साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली में बनाना है। आपका बचपन, पढ़ाई के बारे में बता सकते हो, पढ़ाई के बारे में आपका बचपन कैसा था, यानी हमने आप ऐसे कहाँ तक आए, प्रधानमंत्री बनने से पहले आपका सबसे अच्छा मित्र कौन था, पढ़ाई के बारे में आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, आपके जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन क्या था, भारत के नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है, अपने बचपन की कोई भूल न सकने वाली एक घटना बता सकते हो, आपके मार्गदर्शक कौन है, यानी आपको इस रास्ते पर लाने वाला कौन। क्योंकि कभी कभी माता पिता भी होते हैं, कभी दोस्त भी होता है, कभी अपने आप भी हम लोग इस बात को करते हैं। आपके प्रेरणादायी गुरु कौन है, आपको प्रेरणा देने वाली गुरु कौन है। अधिकतर बच्चे क्या लिखते हैं, मेरे को प्रेरणा देने वाली मेरी माता है, अधिकतर वही बोलते हैं, माता ही उनको पहले वो गुरु मानते हैं, माँ ही ज़्यादा समझाती है। इसकी आपकी इच्छा से अनुसार आपको जो भी, आपको बताना नहीं है, खाली आपको क्वेश्चन करना है। बच्चों को विज्ञान पढ़ना है या गणित, आपकी इच्छा में बताइए कि आपके इसमें कौन सा है। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप उसके लिए बनाना। साक्षात्कार का अर्थ आपने समझ लिया और इसी के आधार पर ये जो लास्ट का बिट्स है आपके प्रश्न पत्रिका में जो लास्ट 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसी के बारे में हम वापस जानकारी कर रहे हैं। ये आज का मैं 3 पहले आपको बताया, इंटरनेट से लाभ या हानि, तो दोनों भी है, दोनों को पैराग्राफ करके लिखना, लाभ क्या है हानि क्या बता। दूसरा आपको लेटर के रूप में आएगा कि वार्षिक उत्सव समारोह आप क्या कर रहे हैं, समारोह यानी फंक्शन आप कर रहे हो, तो उसमें आप क्या क्या लिखे हुए किसको, उसमें आपके प्रश्न के ऊपर डिपेंड है। खाली समारोह करे तो आपने क्या क्या किया उसमें वो खाली लिखना, और किसी को बुला रहे हो तो उसको लिखना, मित्र को, पिताजी को, जो सुबह, पर बड़े को और छोटे को कैसे लिख सकते हो उसका भी ध्यान रखना। तीसरे में आपके विचार, यहाँ पर आपको साक्षात्कार के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कहा गया, प्रश्नावली बनाना है। कहीं आपको किसी गाड़ी का, मतलब नई गाड़ी आई है तो उसके लिए आपके दुकान में क्या क्या छूट है, कैसी है, उसके बारे में लिखना, ऐसा भी आ सकता है। तो ये 3 आपको क्वेश्चन पेपर का लास्ट बिट का क्वेश्चन का आंसर है, इसको आपको समझना है। अब इसी तरह से आपको मॉडल पेपर 3 में भी बताती हूँ कि एक आपको दिया यहाँ पर बजाज साइकिल की दुकान, यानी आपको क्वेश्चन दे रहे वो लोग
एक नई साइकिल की दुकान खुली है, उस पर विज्ञापन तैयार कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक नई साइकिल की दुकान खुली है तो आपको उसका विज्ञापन तैयार कीजिए, यानी उसका एडवर्टाइजमेंट करिए। समझ में आया? दुकान तो आपकी खुल गई, लेकिन अभी उसको एडवर्टाइजमेंट करना है हमको, तो कैसे करें? तो देखिए, बजाज साइकिल की दुकान, ऊपर हेडिंग पहले नाम लिखना उस दुकान का, उसके बाद में उसकी क्वालिटी लिखना, यानी सुपर साइकिल। फिर उसमें आप चित्र बना के रंग बिरंगी साइकिलें बनाना। कई रंगों में आजकल साइकिलें आती है, लाल है, पीली है, काली है, सफ़ेद है, कई रंगों में आती है। हाँ, फिर उसके अच्छे होने का साबुत चला में है, साबुत चलाने और हल्की और मजबूत है। अब वो चलाने में कैसी है उसके बारे में लिखना, कैसी है, स्मूथ है या हार्ड है, चलाने में हल्की है, वजन नहीं है, पर फिर भी मजबूत है, ये सब पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट साइकिल दुकान का नाम, दूसरा पॉइंट कैसे कैसे साइकिल आपके पास है, फिर रंग बिरंगी साइकिल लेकर चित्र बनाते हुए रखना। फिर अच्छा, साइकिल चलाने में हल्की है, पकड़ने में हल्की है, लेकिन चलने में बहुत मजबूत है, बहुत तेजी से भागती है। फिर इसके बाद हमारे दुकान की साइकिल अगर एक बार आप ले जाओगे तो इतनी सुंदर साइकिल, इतनी टिकाऊ साइकिल और इतनी स्कूल बैग मुक्त आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब इसके बाद में आप दाम में है कम और काम में है, दाम में है कम और काम में है ज़्यादा, ये स्लोगन लिखना कि हमारे दुकान में दाम सबसे कम है और रफ्तार बहुत तेजी से चलती है, तेजी चाल बहुत तेजी है। दूसरा, सुंदर है, टिकाऊ है और एक साइकिल पर जल्दी आइए। हमारे इस दुकान के अंदर आपको एक साइकिल के ऊपर एक स्कूल बैग मुफ्त मिलेंगी, ये भी है। तो इसके चलते अधिक जानकारी के लिए और इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो वो फ़ोन नंबर भी वहाँ पर लिखिए अपना, और आइए आइए। ये हमारा जो अभी मुफ्त बैग देने का जो है सो कुछ ही दिनों के लिए है। आप जितने जल्दी हो सके आइए और साइकिल खरीदिए। और इसके अलावा भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इस फ़ोन से आप मुझसे बात करिए। इस तरह से अपने स्कूल, अपने दुकान का, साइकिल की दुकान का आपने क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट किया है और उस करते हुए विज्ञापन आपने तैयार कर दिया। भेजते हैं ना, पेपरों में आता है ना, अरे यहाँ इस दुकान में, यहाँ वो दुकान है, वहाँ बहुत अच्छी है, कम दाम है, वहाँ तो ज़्यादा है, टिकाऊ भी है, हल्की भी है। ये सब देखकर हम लोग क्या करते हैं, फिर खरीदने जाते हैं। विज्ञापन, विज्ञापन देने का मतलब एडवर्टाइजमेंट करना है, समझे? दूसरा आपको क्वेश्चन आया इसमें, हिंदी भाषा के महत्व पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन है आपको और उसमें लिखना है आपको कोई एक। अब यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी भाषा पर आपका निबंध। हर देश की अपनी भाषा होती है, लेकिन भाषा के माध्यम से ही बातें और विचारों को समझ में आता है, क्योंकि भाषा नहीं है, हम जब तक बोलचाल की भाषा नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं एक दूसरों से, तो हम एक दूसरों के विचार को नहीं समझेंगे। पर सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, कोई मराठी में बोलता है, कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई तेलुगु में, कोई कन्नड़ में, कोई मलयालम में, कोई किसी में। सबके अपने अपने, बिना भाषा के, बिना भाव को बताए हुए, विचारों को बताए हुए हम किसी के मन की भाव को जान नहीं सकते। तो पर यह भाषा हम सब प्रांतों से जुड़ी रहती है, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो सभी प्रांतों से जुड़ी हुई है। हिंदी में अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाती है। हिंदी में क्या है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, ये इसकी विशेषता है। अंग्रेजी में बोलते हैं, लिखते हैं, हर एक जगह में बहुत मध्यम है, पर एक हिंदी हमारी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है।
इसीलिए वह भारतीय कहलाती है। भारत विभिन्न जाति धर्मों एवं संस्कृति का देश। हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जानने वाले कौन है? हिंदी भाषी। सभी जाति को धर्म जोड़कर रखे ऐसा है भाषा। एक वो ऐसी भाषा है कि वो है हिंदी। ये जोड़ने वाली है, ये भाषा जोड़ने वाली है। जो इसीलिए इस भाषा को सरकार ने भी 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दिया, परंतु कुछ राज्यों के कारण यह राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा तक ही सीमित रह गई। कहाँ तक तो खाली राजभाषा ही मानते हैं, लेकिन अधिकतर जगह में इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका साहित्य समृद्ध है। साहित्य समृद्ध यानी बहुत विशाल। हमारे देश के महान कवियों ने जैसे सूर, तुलसीदास आदि ने इसी भाषा में अपनी रचना की। कई रचनाकारों ने हिंदी साहित्य तथा हिंदी रचना के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना का भाव दिया। इसीलिए हिंदी भाषा देश की एकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ये बार में आप लिखेंगे, आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। यानी सभी भाषा अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन हिंदी क्यों महत्वशील है, उसको क्यों का उत्तर आपको उदाहरण के साथ बताना है। तो आप, क्योंकि हिंदी जोड़ने वाली है, हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। हिंदी इतनी सरल है, अधिकतर सभी प्रांतों के लोग हिंदी भाषा को जानते हैं, और इसीलिए हिंदी का, और ये राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है। इसीलिए देश की एकता में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए हिंदी की महानता इतनी मानी गई है। अब दूसरा आपको दिया गया है कि तीसरा आपको एक इसी क्वेश्चन में समिति प्ले स्कूल में दाखिले शुरू हो गए, एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यानी कोई स्कूल के अंदर प्रवेश, बच्चों का प्रवेश शुरू हो गया, तो उसका स्कूल का नाम सुमित है, समित है, स्कूल खुल गया, यानी खुल गया समिति प्ले स्कूल। प्ले स्कूल यानी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बेबी किंडरगार्टन कैसे। तो आइए, वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं पेपर के अंदर। आपके अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो अच्छी तरह से बच्चों का मनोरंजन करना है, तो आप हमारे पाठशाला में उस बच्चों का प्रवेश ले लीजिए। बच्चों को अगर शिक्षित बनाना चाहते हो तो आइए आप जल्दी से जल्दी हमारे पाठशाला में उसको दाखिला कराइए। और फिर विशेषता बताना कि हमारे पाठशाला के अंदर बच्चों के ऊपर ऐसे कोई, ये पॉइंट लिखना आपको, बच्चों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। बच्चों को मनोरंजन कई तरह से किया जाता है। खिलौने के माध्यम से बच्चों को पाठ सिखाया जाता है। खेल खेल में बच्चे गिनती करना सीख लेते हैं, खेल खेल में बच्चे बोलना सीख लेते हैं, खेल खेल में बच्चे भाषा का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा हमारे स्कूल समिति प्ले स्कूल में है। यानी बेबी गार्डन की गार्डन बोलते हैं ना छोटे बच्चों को, तो उसके लिए तो आप अपने बच्चों को अगर भर्ती करवाना चाहते हो तो आइए स्कूल खुल गया है। इस प्ले स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिशन करवा के, प्रवेश करवा कर आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित बनवाइए। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे पास बच्चों के साथ में बड़ा मातृत्व भाव रखा जाता है। दूसरी बात, इसमें फीस भी कम है। तीसरी बात, इसमें पढ़ाई में भी बहुत दम है। फीस से कम और पढ़ाई में है दम। बच्चे इतने अच्छे समझ जाते हैं, तो खेल खेल में बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएंगी। इस तरह की गतिविधि उपलब्ध है यहाँ पर। यानी आप एक बार हमारे स्कूल में जरूर आपके बच्चों को प्रवेश दिलाई, ताकि देखिए आपका बच्चा कैसा खेल खेल में क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस बारे में ऐसे उदाहरण देते हुए आप ये अपनी स्कूल का एक एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे आप लोग आपके समझ में, कि हम लोग उसका विज्ञापन, जिसको हिंदी में बोलते हैं
विज्ञापन यानी आपने अपनी स्कूल खोली है और सभी जगह प्रचार होने के लिए आप देखते हो न्यूज़पेपर में भी कितने आते हैं, यहाँ ये स्कूल है, यहाँ बच्चों की सारी सुविधा है, बच्चों को कोई डांट नहीं, बच्चों को बड़े प्यार से सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये आदि सभी बातें आपको यहाँ बताई जाएंगी। और इस बताने के आधार पर ही आप अपना बच्चा खेल खेल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कितनी भाषा सीख लेगा, क्योंकि वह अनेक भाषा के लोग बच्चे आते हैं, तो तेरी मेरी सबकी भाषा सुन सुनकर वो भी वो भाषा बोलना सीख जाते हैं और एक समूह में रहना सीख जाएंगे। और खेल खेल के अंदर खिलौने के माध्यम से कुछ नंबर, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द किसको क्या बोलते हैं ये भी उनको पता लग जाएगा। इस तरह से आप अपने विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन चाहे किसी का भी हो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। आप स्कूल का विज्ञापन बोले तो आप अपने स्कूल का विज्ञापन बताइए कि आपके स्कूल की विशेषता क्या है, कैसे बच्चे पढ़ेंगे और फीस क्या है। कभी कभी ये भी बोल सकते हो आप लोग कि 2 बच्चे अगर आपके एक घर से आ रहे हैं तो आपको थोड़ी छूट भी रहेंगी, जो हम लोग फीस देते हैं पहले उसमें आपको डोनेशन में भी आपको छूट रहेंगी, ये भी आप एडवर्टाइजमेंट में दे सकते हो। एक ही घर से 2 भाई बहन आ रहे हो तो उनको डोनेशन में भी उनकी जो फीस है, फीस भरने की, उसमें भी आपको कम दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा। और अन्यथा आप एक बार जरूर अपने बच्चों को इस समिति प्ले स्कूल में भर्ती करवाइए, ताकि फिर देखिए कि खेल खेल आपका बच्चा कहाँ से कैसा हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई नहीं। पानी भी शुद्ध है, वातावरण भी बहुत अच्छा है, यानी सभी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हुए आप उस अभिभावकों का ध्यान अपनी स्कूल की ओर खींचना है। यह विज्ञापन आपको करना है। अब वो कैसे करेंगे वो आपको समझना है कि किस तरह से हम लोग इस विज्ञापन के माध्यम से अपने स्कूल में बच्चों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। ये हमारे क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न पत्र है जिसको हमको रिवीजन करना है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए समझना है। अभी मैंने आपको आने वाले पीरियड के अंदर मैं आप लोगों से देखिए, ऐसे तो मैंने आपको पत्र लेखन की रचना बताई थी। अब रचना वही होती है, मेथड वही होता है, सिर्फ मैटर बदल जाता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है मैटर। तो इसके चलते मैं आपको आने वाले पीरियड में आपको पत्र लेखन, व्यवहारिक पत्र लेखन, यानी अपने मित्र को पत्र लेखन लिखकर एक कैसा संबोधन करते हैं, किसको प्रिय, किसको पूज्य, किसको प्रणाम, किसको प्यार, किसको तुम, किसको आपका, ये सब हमें बताना है। बता चुकी हूँ, फिर भी रिवीजन के तौर पर मैं आपको फिर से आने वाले पीरियड में हम लोग इसका ध्यान करेंगे। और आप लोग मेरे पूछे गए प्रश्न को जो 20 मार्क्स का दिए उसको आप उस गए हुए शनिवार की डेट डालकर, यानी 22 तारीख की जो डेट थी उसको रखकर आपको वो 20 मार्क्स बोलकर और वो लिखना है। जितना आप करोगे
बच्चों उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे और इसको लगन से आप इसको कर सकते हो। करेंगे तो आपका बहुत परीक्षा के समय आप लोगों को ये आपका काम बहुत सुचारू ढंग से होगा, इसका ध्यान रखिए। अयो कोरी का तोटे छोटे तू कोई नहीं, मैं कर ली बटे ऊपर गोल में तो कर दी मैं।